हेलो साथियों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, जो कि भारत की बहुत ही प्राचीन सभ्यता है दोस्तों। सिंधु घाटी के बारे में आज की क्लास है दोस्तों ये, जिसको हम बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, ताकि और लोग भी जुड़ सकें। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न ही क्या आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विद्वानों में अलग अलग मत है, लेकिन जो सबसे मान्य मत है दोस्तों वो है सिंधु घाटी का विकास जो होता है दोस्तों, वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना गया है दोस्तों। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये कौन सी सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता है दोस्तों। नगरीय, यहाँ के जो लोग थे वो शहरी थे। यहाँ का अगर बात करें दोस्तों नगर नियोजन की, बहुत ही शानदार नगर नियोजन यहाँ पे था। प्रत्येक जो सड़कें थी वो एक दूसरे को चौराहे पर काटती थी दोस्तों, समकोण पर काटती थी, यानी प्रत्येक सड़क इतनी सुनियोजित ढंग से यहाँ पर सड़कें बनाई गई थी दोस्तों। यहाँ पर जो मकान थे लोगों के वो पक्की ईंटों के बने हुए हैं, खुदाई में यहाँ से प्राप्त हुआ है। जैसे कि अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। दोस्तों, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं ये किस युग की सभ्यता थी, तो ये जो कांस्य युग की सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ से जो प्राप्त अवशेष मिले हैं दोस्तों खुदाई के दौरान, वो कांस्य के मिले हैं। कांस्य के यानी कांस्य एक धातु होती है दोस्तों जो टीन और शीशा से मिलकर बनती है दोस्तों, जिसको हम कांस्य धातु कहते हैं दोस्तों। टीन और जस्ता से मिलकर बनती है, सॉरी दोस्तों, टीन और जस्ता से मिलकर क्या बनती है, आपके कांस्य धातु बनती है दोस्तों। यहाँ की खुदाई में कांस्य के प्रयोग तो मिला है, लेकिन यहाँ की जो खुदाई हुई, जब सर जॉन मार्शल ने जब यहाँ का जो सर्वेक्षण किया यानी खुदाई का कार्य शुरू किया, तो यहाँ पर लोहे का लोहा जो होता है दोस्तों, इसका यहाँ पर कोई प्रमाण नहीं मिलता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। ठीक है दोस्तों, यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे वो लोहे से, यानी उनके लोहा जो होता है, लोहा जो तत्व होता है, उसकी जानकारी इन लोगों को नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि। दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लिपि है जो आज तक भी कोई भी विद्वान दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको आज तक भी नहीं पढ़ सका है दोस्तों। सिंधु घाटी की लिपि की अगर कुछ बातें करें तो बताया गया है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके जो लिपि थी दोस्तों, उसमें 400 अक्षर थे जो कि चित्रों के माध्यम से थे, यानी वो चित्रों से दर्शाए गए अक्षर थे दोस्तों। आज तक कोई भी विद्वान इस लिपि को नहीं पढ़ सका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली जो मुख्य बात है सिंधु सभ्यता की, वो देखिए सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता की खोज कैसे होती है दोस्तों। सिंधु सभ्यता की खोज होती है दोस्तों पहली बार 1826 में। होता क्या है दोस्तों, पंजाब 7वीं शताब्दी में पंजाब के जो लोग हैं वो मिट्टी की खुदाई के लिए जा रहे होते हैं दोस्तों, और वो जब खेतों को खोद रहे होते हैं, यानी मिट्टी के लिए ईंट बनाने के लिए वो मिट्टी खोद रहे होते हैं, तो खुदाई में क्या होता है दोस्तों, उनको क्या प्राप्त होती है, ईंट प्राप्त होती है। खुदाई यानी वो देखते हैं, वो चमत्कार समझते हैं इस चीज़ को कि ये कैसे यहाँ पर हो गई, और वो उन्हीं ईंटों को ले जाकर घर बनाते हैं। तब एक व्यक्ति हुए हैं, चार्ल्स मैसेन्स नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने सबसे पहले इस सभ्यता की खोज की। उन्होंने पता लगाया, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी हुई चार्ल्स मैसन जो व्यक्ति हैं इनको हुई। फिर क्या होता है दोस्तों, 1826 में अलेक्जेंडर कनिंघम को
इसका सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सर्वेक्षण का कार्य अलेक्जेंडर कनिंघम को सौंपा गया। फिर अगली जो मुख्य प्रश्न आता है सिंधु घाटी सभ्यता से, वो क्या है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय दोस्तों, प्रमुख जो व्यवसाय है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को क्या है? कृषि व पशुपालन। यहाँ के जो लोग हैं कृषि भी कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे दोस्तों। यहाँ पर जौ, गेहूँ, मटर, ऐसे इन फसलों के जो हैं प्रमाण मिलते हैं। ये लोग गेहूँ की जानकारी थी इनको, ये गेहूँ उगाते भी थे और खाते भी थे दोस्तों। पशुपालन की बात करें तो पशुपालन भी इनका एक मुख्य व्यवसाय था दोस्तों। पशुपालन में ये बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, इन सभी को ये पालते थे, जानवर थे दोस्तों, इनको ये पालते थे। लेकिन सिंधु घाटी एक मुख्य बात पता चली है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से, वो क्या है दोस्तों? घोड़ा जो पशु है दोस्तों, घोड़ा, उस पशु के बारे में यहाँ पर कोई प्रमाण नहीं मिलता। घोड़े के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं होती। जो घोड़ा पशु होता है आप जानते हो बहुत तेज भागता है, उसके बारे में किसी को यहाँ पर कोई भी प्रमाण नहीं है। इनको कोई जानकारी नहीं है इस विषय में। ठीक है दोस्तों, अगली मुख्य पॉइंट पर चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला प्रश्न क्या बनता है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की यानी मुद्रा, वहाँ की यानी मुद्रा के बारे में भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ से कि एशियन हिस्ट्री यानी भारतीय जो प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको सिंधु सभ्यता ही क्यों कहा गया, क्या आप लोगों के जानकारी होगी दोस्तों? बता रहा हूँ क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी दोस्तों। सिंधु नदी के किनारे, इसी वजह से जो है इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। और हड़प्पा जो है इसका सबसे पहले खोजा गया नगर था, यानी हड़प्पा, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, अब अगले मुख्य प्रश्न पर चलते हैं जो पूछा जाता है इस सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, मुद्रा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा क्या थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मुद्रा थी दोस्तों, उस पर एक चित्र अंकित था जिसमें 3 मुख वाला एक व्यक्ति था जिसके सर पर 3 ही सींग थे। उसके बाईं ओर, यानी उसके बाईं ओर जो है चित्र में दर्शाया गया है एक गैंडा है बाईं ओर उसकी उसमें, यानी जो उसका मुद्रा है उस पर चित्र में बाईं तरफ गैंडा और भैंस का चित्र बना हुआ है। और दाईं तरफ जो है दोस्तों हाथी और व्याघ्र, जिसको बाघ या शेर बोलते हैं, उसका चित्र बना है, और हाथी का, इन 2 पशुओं का चित्र बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगली जो प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है जो सभ्यता से, वो आ जाता है सभ्यता के उद्योग धंधे यानी व्यवसाय। जो उनके जो आज बड़े बड़े कंपनियां हैं वहाँ भी उस टाइम पर भी उद्योग हुआ करते थे। उनका जो प्रमुख उद्योग था दोस्तों मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग था। दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता से जब खुदाई हुई तो वहाँ के अवशेषों से पता चला जो मिट्टी के बर्तन वहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में जो है खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। उससे पता चलता है कि जो है मिट्टी के बर्तन बनाने में भी बहुत ही निपुण थे यहाँ के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में काफ़ी सक्षम थे। यहाँ पर जो है दूसरे यानी दूसरी सभ्यताओं को, या जैसे मिस्र की सभ्यता उसी टाइम की सभ्यता है, इसके समकालीन सभ्यता है, या दूसरी सभ्यता यूनान वगैरह की जो सभ्यता है, वहाँ से भी प्रमाण मिलते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी का जो व्यापार था दूसरी सभ्यताओं के साथ भी था। यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही निपुण हुआ करते थे किसमें, बर्तन बनाने में, मिट्टी का जो उद्योग थे वो बनाने में। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, बाकी जो प्रश्न है वो अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो ही मैं अगली क्लास इसकी लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।